बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। संत सम्राट संत कबीर साहिब बंदगे गगन मंडल से उतरे सत कबीर, काशी लहतरा प्राकट धाम की जय। धर्मदास साहिब यरजी सुन लीजियो मोर। जय जय हो गुरुदेव जय करुणा निधान, दया के सागर ज्ञान के आगर, कृपालु दीन दयालु पट खोल दर्शन दियो लखाइए। मैं अपराधी जन्म जन्म की क्षमा करे गुरुदेव। शाही बंदगी शाही बंदगी शाही बंदगी। बंदे छोर कबीर गुरु बारंबार प्रणाम, कल जोर बंदगी करहु हरहु कोटि अपराध। संसार में बंधुओं जिस जिस मनुष्य ने त्याग किया है वही सुख की प्राप्ति किया है। जिसने त्यागा है उसी का सम्मान हुआ है, उसी का सम्मान हुआ है, वही सुखी हुआ है। जिसने त्यागा ही नहीं वो जीवन भर दुखी रह गया। सुख पाने के लिए चाहते हो तो त्यागना सीखो। जब मनुष्य के अंदर में त्याग आते हैं तो मनुष्य के अंदर में वैराग की धारण होती है। उसके बाद इसके अंदर में भक्ति की प्रवेश किया जाता है। ज्यों ज्यों भक्ति अंकुर लेकर के बड़ा होते जाते हैं उसी अनुसार से मानव के अंधकार दूर होते जाते हैं। जितना दूर होते जाते हैं उतना इसके अंदर प्रकाश होती जाते हैं और प्रकाश में स्वयं फिर रहते हैं और प्रकाश फिर दूसरे को भी देते हैं। अपना जीवन पुनः सुधार करते हुए फिर दूसरे की जीवन सुधार करने में लग जाते हैं, दूसरे की संस्कार देने में लग जाते हैं, सेवा भाव देने में लगते हैं, मानव की कल्याण करने में लग जाते हैं। सब जीव जंतु पे दया की पात्र बनते हैं। सबकी रक्षा स्वयं मानव करते हैं। मानव से स्वयं भगवान बन जाते हैं। सबकी गुण मानव के ही अंदर में है। मानव गुणमान जब बनेगी जब महान पुरुष की संगति में होगा, महान पुरुष की भक्ति प्रेम में गोता लगाएगा, जब जाकर के मानव अपना कल्याण कर पाएगा। आज मनुष्य के अंदर में किसी के अंदर त्याग नहीं है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। त्याग की जानते नहीं है परिभाषा। मानव एक दूसरे की विरोध में, एक दूसरे की ईर्ष्या घृणा में जल रहा है। मानव के अंदर में आग ऐसी लगी हुई है कि जल रहा है। पति पत्नी में जल रहा है, पुत्र पिता में जल रहा है, ननद भाभी में जल रहा है, सास बहू में जल रहा है और अड़ोसी पड़ोसी से जल रहा है। जिस दिन सास बहू में प्रेम होगा, पुत्र पिता में प्रेम होगा, भाई भाई में प्रेम होगा, भाई भाभी में प्रेम होगा, ननद भाभी में प्रेम होगा, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होगा, उसी दिन घर स्वर्ग बन जाएगा और मन पवित्र होने के बाद सुख की प्राप्ति होगा। पड़ोसी पड़ोसी को देखने के बाद दुख पीड़ा जब शुरू होती है त्याग की बाद, तो दुख उनकी कई गुना बढ़ जाती है। सुख होने की मतलब है, सुखी होने की मतलब है
कि प्रेम से रहे, बिल्कुल शांतिपूर्ण से रहे। ईर्ष्या घृणा करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वहां दुख की जन्म होती है। बहुत बड़ा दुख आती है। प्रेम से रहने के बाद दुख जो आती है वो भी भाग जाते हैं, क्योंकि संगठन प्रेम से सुख की शुरुआत होती है। ईर्ष्या घृणा करने के बाद वहां दुख की जन्म होती है। वहां अनेकों नकार आत्मा आकर के वासना करती है, सब परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मूर्ख व्यक्ति से कभी दोस्ती न करे, चरित्रहीन व्यक्ति से उसकी सम्मान न करे, उससे दूरी बना करके रहे, जीवन में सुखी होगा। दुष्ट व्यक्ति से मित्रता करते हैं, आप उनको सम्मान देते हैं तो वो आपको दुख देगा, आपकी सम्मान को भंग करेगा, आपकी शांति को ठेस पहुंचाएगा, आपकी भावना से खिलवाड़ करेगा। वो कभी शांति नहीं होने देगा उस घर को, क्योंकि वो अपना स्वयं दुख की सागर में डूबा हुआ है, दूसरे को भी डुबाने के लिए ही चाहते हैं। ऊपर उठाने के लिए गाड़ी पंचर होते हैं तो जक लगाया जाता है, गाड़ी में हवा होने के बाद जक छुड़ाया जाता है। इसी तरह भक्ति प्रेम जब सद्गुरु की वाणी को धारण करते हैं तो ऊपर उठ जाते हैं, और जब ऊपर चलने लगते हैं तो दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं उसको देखा नहीं जाता है, रहा नहीं जाता है। वो चाहते हैं कि इससे किसी तरह उलझे, किसी तरह झंझट करे, ये मेरे साथ उलझ जाए ताकि ये आगे की रास्ता भटक जाए, मेरे साथ खड्डा में गिर पड़े। ये दुष्ट व्यक्ति का पहचान है। संसार में मानव वही है जो दूसरे की कल्याण करने में सहयोग करे, दूसरे दुख में डूबा हुआ है उसको सही मार्ग दिखाए, गलत विचारधारा से आगे की तरफ ले जाए, बचाए, गलत खान पान से बचाए, दुर्व्यसन से बचाए। जो काम करने से दुख की प्राप्ति होता है उसको छोड़ाए, उससे दूर करें। वो संसार में आपकी सच्चा मित्र है, वही सच्चा भाई है, वही सच्चा पिता है, वही सच्चा माता है, वही सतगुरु है, वही सत भगवान है। सब कुछ वही है। जो जीवन के बारे में सोचे, जीवन के बारे में कल्पना करे, जीवन की अच्छाई राहों पे ले जाना चाहे और सबको सुखी देखने के लिए चाहे, सबकी घर में प्रेम भक्ति हो, सबकी घर मंदिर बन जाए, सबकी अंदर में श्रद्धा पूर्ण भक्ति हो, सब एक दूसरे से प्रेम से रहे, ये कलयुग नहीं, ये सतयुग हो जाएगा। मानव जब सोचन शक्ति को ठीक करेगा, मनुष्य अपना बदलने की काम करेगा, मनुष्य अपना स्वयं सुधार करेगा जीवन की, तो इसकी जीवन में हमेशा फूल की सेज मिलेगी सोने के लिए, उसकी सम्मान होगी, उसकी मांग होगी, उसकी डिमांड होगी। इस संसार में जो भी चीज क्वालिटी का है उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है। आपको भी बनना है तो डिमांड वाले भक्त बनो, डिमांड वाले पुत्र बनो, डिमांड वाले पुत्री बनो, महान बनो, तपस्वी बनो, गुणवान बनो। आपके अंदर में गुण से भरा हुआ हो, दुर्गुण न हो, ऐसी बनो,
ताकि आप चलें रास्ते से, जिस रास्ते से गुजरे आपकी नाम से पिता जाने कि ये पुत्र फलाने का है। ऐसी काम करे, ऐसी काम ना करे, उल्टा पुल्टा ना करे कि सर नीचा करके चलना पड़े, ये उसका बेटा है, फिर उल्टा चल जाएगी। हमारे कबीर साहब की उल्ट बानी है कि पहले जन्म लिए पुत्र, पाछे जन्मे पिता। पुत्र की ही सम्मान से पिता के नाम रोशन होते हैं। इसीलिए हमारे साहेब जी उल्टबासी बोले हैं कि पहले जन्मे पुत्र, पाछे जन्मे पिता। मैंने अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग श्रवण करें। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।